हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल्स। लास्ट क्लास में हमने जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो कैश बुक फेवरेबल बैलेंस होता है, मतलब कि डेबिट बैलेंस हो तब उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर की थी। आज हम करेंगे कि जब अनफेवरेबल बैलेंस होता है हमारा कैश बुक का, मीन्स ओवरड्राफ्ट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस गिवन होता है हमें, तब हम अपनी जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एक सम करते हैं हम इसके रिगार्डिंग, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश। इसमें दे रखा है कि जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है तो ये प्लस साइड हमारी और ये माइनस साइड, हम इसको माइनस साइड में राइट डाउन करेंगे क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमें कैश बुक का गिवन है इसलिए। ठीक है, हमें गिवन है 6920, ये हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है कैश बुक का। इसके बाद आता है डेबिटेड बाय बैंक फॉर 200 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड 50 ऑन अकाउंट ऑफ चार्जेस। एक तो ओवरड्राफ्ट पे जो इंटरेस्ट लगाया है और एक जो बैंक चार्जेस लगाता है, ये चार्जेस दो चार्जेस गिवन माइनस साइड में राइट डाउन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड कलेक्शन चार्जेस। 200 हमारे इंटरेस्ट पे है और 50 हमारे 250 हमारे टोटल हमारे चार्जेस हो। ठीक है, उसके बाद गिवन है चेक्स ड्रॉन बट नॉट कैश्ड। तो ये जो हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है वो हमें एज ऑन 31 दिसंबर को प्रिपेयर करनी है 2016। और लेकिन जो हमने चेक विड्रॉ किया है, इशू किया है, वो अभी तक 31 दिसंबर तक वो कैश नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए उसको भी हम यहाँ पे प्लस वाले आइटम्स में राइट डाउन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने उससे रिलेटेड अभी कोई एंट्री नहीं हुई है हमारी पासबुक में। ठीक है, चेक ड्रॉन बट नॉट कैश, अभी तक वो प्रेजेंट नहीं किया गया है, इसलिए कितना है बैलेंस उसका 4000, वो हम प्लस साइड में राइट डाउन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने प्रिपेयर करी 31 दिसंबर तक ही, वो हमने चेक इशू कर दिया है लेकिन अभी तक वो हमारे बैंक में हमने कैश नहीं करवाई, कैश नहीं हुआ है वो, तो इसलिए उसको फिर से हम यहाँ पे कैश बुक में अपनी बैंक रिकन स्टेटमेंट में उसको यहाँ पे प्लस आइटम्स में राइट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट गिवन है हमें अ बैंक हैज कलेक्टेड इंटरेस्ट एंड क्रेडिट 600 इन पासबुक। इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, इंटरेस्ट क्रेडिट 600। ठीक है, इसको प्लस आइटम्स में राइट डाउन करेंगे क्योंकि हमें रिसीव हुआ है। नेक्स्ट गिवन है अ बिल रिसीवेबल फॉर 700 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। एक बिल था, बिल रिसीवेबल डिस्काउंट हुआ था लेकिन वो डिसऑनर हो गया है। ठीक है, इसलिए हम माइनस आइटम्स में, क्योंकि रिसीवेबल था वो हमें लेकिन वो डिसऑनर हुआ है, उससे रिलेटेड हमने पहले एंट्री की होगी, उसको प्लस आइटम्स में राइट डाउन किया होगा, इसलिए हम उसको अभी माइनस आइटम्स में राइट डाउन कर रहे हैं क्योंकि वो डिसऑनर हो गया है एंड डिसऑनर। क्लियर है, क्योंकि बैंक उससे रिलेटेड अब कोई एंट्री नहीं करेगा तो इसलिए हम उसको यहाँ पे माइनस आइटम्स में शो करेंगे। नेक्स्ट गिवन है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड ऑन 31 दिसंबर अमाउंटेड टू 6000। चेक पेड किया है बैंक में लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, चेक पेड बट नॉट क्लियर। कितना है 6000। ठीक है, क्योंकि 31 तक बना रहे हैं तो वो 31 तक वो चेक जो हमारे अभी क्लियर नहीं हुआ है तो उसको हम फिर से यहाँ पे अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम माइनस साइड में शो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने उसको पहले ही कैश बुक में उसमें एंट्री कर दी होगी जब हमने चेक को इशू किया होगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे वापस इसको माइनस आइटम्स में राइट डाउन कर रहे हैं क्योंकि हमें ओनली 31 दिसंबर तक के अपने अकाउंट्स हैं वो टोटल करने हैं। ठीक है, इसलिए इन दोनों साइड्स का बैलेंस टोटल कर लेंगे हम, ये आएगा 4600 और ये है हमारा 13870। तो ये जो बैलेंस है ये हमारा क्या है, क्रेडिट साइड का बैलेंस है जो कि है 9270। ठीक है, ये होगा हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक।
पासबुक के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या होगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा, क्योंकि हमारा माइनस आइटम्स में हमारा बैलेंस जा रहा है। ठीक है, अगर हमें डेबिट बैलेंस गिवन है पासबुक का तो उसको हम माइनस साइड पे, और अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन है एज पर पासबुक गिवन है तो हम उसको प्लस आइटम्स है, मान लिया 10,000 का बैलेंस गिवन है एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस, तो हम उसको यहाँ पे प्लस आइटम्स में राइट डाउन करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम जो रिमेनिंग हमारी जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो एज पर पासबुक और कैश बुक इस तरह से प्रिपेयर करेंगे। बाकी के आइटम्स सेम रहेंगे, जो हमें प्लस करने हैं वो प्लस और माइनस करने हैं वो माइनस। ठीक है, अब हम करते हैं जो अमेंडेड कैश बुक हमें प्रिपेयर करनी पड़ती है एट लास्ट, जो हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर की है, उसके बाद हमें जो अमेंड करके जो हमें स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है वो हम अभी अमेंडेड हम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। उसको हम फर्स्टली क्या होगा कि जो हम अमेंडेड कैश बुक प्रिपेयर करेंगे उसमें ओनली हम बैंक कॉलम को कंसीडर करेंगे। ठीक है, ओनली बैंक कॉलम को कंसीडर करेंगे, कैश कॉलम को हम कंसीडर नहीं करेंगे। और उसमें और 3 पॉइंट्स हैं, लाइक जो हम चेक इशू करते हैं, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, check deposited but not credited by bank, and any wrong entry in passbook. ओनली अमेंडेड कैश बुक में हम इन 3 पॉइंट्स को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि चेक इशू कर दिया है लेकिन अभी प्रेजेंट नहीं हुआ है। ठीक है, चेक डिपॉजिट हमने डिपॉजिट कर दिया लेकिन बैंक के द्वारा भी वो हमारे क्लियर नहीं किया गया है, और एनी रॉन्ग एंट्री पासबुक में कोई भी रॉन्ग एंट्री है, इन तीनों पॉइंट्स को हम अमेंडेड कैश बुक प्रिपेयर करते टाइम कंसीडर नहीं करेंगे। ओनली बैंक कॉलम से हम अभी अपनी जो है कैश बुक प्रिपेयर करते हैं और उसमें क्या क्या आइटम्स को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, कोई भी एरर है जो हमने किए थे, ओमिट हो रखा है या फिर कम ज़्यादा हो रखा है, जैसे कि ओवरकास्टिंग हो गया, अंडरकास्टिंग हो गया बैलेंस की कैश बुक में, क्रेडिट कॉलम में। ठीक है, इन सबको हम यहाँ पे कंसीडर करके ही अपनी अमेंडेड कैश बुक उनको एडजस्ट करके हम अपनी कैश बुक को प्रिपेयर करेंगे विद बैंक कॉलम में। तो एक सम करते हैं, एडजस्टेड कैश बुक प्रिपेयर करते हैं विद बैंक कॉलम होंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा सम गिवन है, द कैश बुक ऑफ मिस्टर मेहता शोड अ बैलेंस ऑफ 5,380। ठीक है, ये हमारा बैलेंस गिवन है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,380। ठीक है, नेक्स्ट हमें गिवन है, द बैंक हैज डेबिटेड मिस्टर मेहता विद 960 and the annual premium on his life policy according to his standing instructions and with 30,000 बैंक चार्जेस। तो क्या है, ड्रॉइंग्स की है उसने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के लिए, और उसके रिगार्डिंग बैंक चार्जेस भी है 30 रुपीज के। तो बाय ड्रॉइंग्स और बैंक चार्जेस हम यहाँ पे एडजस्टेड कैश बुक के बैंक कॉलम में राइट डाउन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे राइट डाउन करेंगे। तो 960 की हमारी ड्रॉइंग्स है और 30 के हमारे जो है बैंक चार्जेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट गिवन है, द बैंक हैज क्रेडिटेड मिस्टर मेहता बाय 1400 द प्रोसीड्स ऑफ बिल। बैंक ने हमारे अकाउंट में कोई बिल था उसको क्रेडिट किया है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एंट्री करेंगे उसको, तो बाय बिल्स रिसीवेबल 1400। ठीक है, इसके बाद कुछ चेक गिवन है कि वो प्रेजेंट नहीं किया गया, उससे रिलेटेड हम इसमें कैश बुक में जो अमेंडेड कैश बुक में उससे रिलेटेड कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टोटल हो गया 6,780। ये हमारा 990 हो गया। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन टोटल इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा बैलेंस रह गया 5,709। ठीक है, ये हमारा जो अमेंडेड कैश बुक है वो इस तरह से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, जो बैंक ने हमें क्रेडिट किया था उनको हम यहाँ पे डेबिट साइड पे राइट डाउन करेंगे, और जिनसे हम बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट किया था, जो भी इंटरेस्ट चार्जेस अलाउ किए थे हमारे, उनको हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे राइट डाउन करेंगे। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट चार्जेस थे। तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, उससे जो ये बैलेंस आया हमारा 5,790, इससे हम जो नेक्स्ट हमारे
जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का बैलेंस आगे जाएगा वो ये वाला बैलेंस हम फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे हमारी अमेंडेड कैश बुक का जो बैलेंस आता है उसको हम नेक्स्ट जो बिग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे इस अमाउंट को हम वहाँ पे कंसिडर करेंगे। अब आगे हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं इससे। जो ये बैलेंस हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक 5790 ये हमारा बैलेंस गिवन है, डेबिट बैलेंस गिवन है, ठीक है। इसके बाद आता है कि इसमें जो मिस्टर मेहता इशूड चेक टोटलिंग 2870 ऑफ विच दोज ऑफ 850 हैव बीन नॉट प्रेजेंटेड। अब इसमें नोट प्रेजेंटेड क्योंकि हम इसमें तो कंसीडर करेंगे ना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 850, ठीक है। इशू तो कर दिया है हमने लेकिन अभी तक उसके रिगार्डिंग हमें वो प्रेजेंट नहीं किया है, इसलिए हम उसको राइट डाउन करेंगे यहाँ पे प्लस है, ठीक है। नेक्स्ट गिवन है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। जो टोटल अमाउंट थी चेक की वो दे रखी है हमें 26 दिसंबर को 2100, बट ऑफ विच 1560 वाज कलेक्टेड इन दिसंबर। तो इसमें से हम दिसंबर तक ही बनानी है हमें, तो इसमें से माइनस कर देंगे जितनी जो हमारी रिमेनिंग होगी वो यहाँ पे हम माइनस साइड में राइट डाउन कर देंगे, वो आएगा हमारा 54, ठीक है। दिसंबर तक हमें इतनी ही क्रेडिट हुई है तो जो रिमेनिंग होगी वो यहाँ पे माइनस आइटम्स में राइट डाउन करेंगे, क्योंकि हमने फुल अमाउंट चेक किया उससे हमने अपने अकाउंट को कैश बुक अमाउंट को क्रेडिट किया होगा, ठीक है, उसमें एंट्री की होगी, इसलिए यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे जो रिमेनिंग बैलेंस है। इसके बाद आता है कैश कलेक्शन एंटर्ड इन कैश बुक, कैश कलेक्टेड बैंक कॉलम। इसके बाद गिवन है कि हमें कैश कलेक्शन 31st टोटलिंग 610 से हमारा जो बैलेंस है वो एंटर्ड इन द कैश बुक इन द कैश बॉइंग कॉलम ऑन द सेम डे बट इट वाज बैंक ऑन द 2nd जनवरी। कैश हमें रिसीव हुआ है लेकिन अभी वो हमारे बैंक नहीं हुआ है हमारे, ठीक है। बैंक कॉलम में उसकी एंट्री हो गई है हमारी कैश बुक में लेकिन अभी वो हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे। वो आफ्टर 31 दिसंबर के बाद में हमें रिसीव होगा, तो उस रिलेटेड हमने एंट्री कर चुके हैं, तो उस अमाउंट से हम इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6640 एंड ये 1150, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा रिमेनिंग बैलेंस एज पर पास। क्रेडिट बैलेंस आएगा फेवरेबल, ये आ गया हमारा 5490, ठीक है। ये हमारा आ गया बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये फेवरेबल बैलेंस हमारा आ गया, ठीक है। इस तरह से हम फर्स्टली अपनी जो अमेंडेड कैश बुक है उसका बैलेंस को ही हम आगे फर्दर जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करनी होगी उस अमाउंट को ही हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, और उसमें से जो भी हमने आइटम्स को लेफ्ट आउट किया था उनको यहाँ पे कंसीडर करके उनको प्लस और जो भी प्लस आइटम्स है और माइनस आइटम्स है उनको यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये थी हमारी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में हम करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।